बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास पॉपुलेशन का है और एक हमारे पास सैम्पल है। अब जो हमारे पास पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हमारे पास इसमें दो चीज़ें, पॉपुलेशन का मतलब है टोटलिटी और एग्रीगेट। जो टोटलिटी है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हमारे पास टोटलिटी आती है और एग्रीगेट आता है। टोटलिटी और एग्रीगेट का मतलब हमारे पास मजमूआ है, किसी चीज़ को जमा कर लेना, ठीक है। और दूसरी जगह हमारे पास आता है सैंपल। सैंपल हमारे पास, सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट, वो क्या हमारे पास कहलाएगा, सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल की एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल इसकी ये है कि हमारे पास एक यहाँ पे देचकी है, ठीक। देचकी के अंदर हमारे पास चावल है, देचकी के अंदर हमारे पास चावल हैं। अब ये जो चावल हैं ये हमारे पास है पॉपुलेशन, और जब ये जो चावल जो कि हम चेक करने के लिए बाहर निकालेंगे, इसमें से 3-4 दाने, ये हमारे पास होगा सैंपल। ये इसकी एग्जांपल है। आगे हमारे पास आता है द प्रोसीजर टेक्निक। ये हमारे पास क्या है, द प्रोसीजर टेक्निक टू सिलेक्ट सैंपल पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या चीज़ है, वो एक ऐसी टेक्निक है हमारे पास जिससे हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक जिससे सैंपल को सिलेक्ट किया जाए। फिर से इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास एक देचकी है, देचकी के अंदर हमारे पास बहुत से चावल जो कि पक रहे हैं। ये जितने चावल इस देचकी में पक रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास होगी पॉपुलेशन। और जो चावल हमने नमक चेक करने के लिए बाहर निकाले हैं, वो हमारे पास हो गया सैंपल। और जिस चम्मच से हमने निकाले हैं, जिस चम्मच से हमने ये सैंपल निकाले हैं, ये हमारे पास होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में कुछ इस्तेमाल होने वाले साइन है। ये साइन हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो कि पॉपुलेशन वेरिएंस का है, ये सिग्मा का है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का है। एस स्क्वायर जो है ये सैंपल वेरिएंस का है, जो एस है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्मॉल एन हमारे पास सैंपल साइज का है, और जो कैपिटल एन है वो पॉपुलेशन साइज का है। इसको म्यू कहते हैं। म्यू एक्स बार सैंपल मीन है, और जो म्यू का साइन है वो पॉपुलेशन मीन का है। इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन देखें, एस इस सबसे पहले इस पे आते हैं। जो एस है ना, एस से स्टार्ट होता है हमारे पास सैंपल, तो ये तो हो गया सैंपल वेरिएंस। और ये हो गया, ये भी एस से स्टार्ट है, तो ये हमारे पास होगा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो सिग्मा है, सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन है। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस, और सिग्मा हमारे पास है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम चलते हैं इस स्मॉल एन पे और इस कैपिटल एन पे। सैंपल हम लोग ने पढ़ा था, जो देचकी में से निकले गए थोड़े से चावल थे, वो हमारे पास सैंपल थे, मतलब एक पार्ट, पॉपुलेशन का एक पार्ट हमारे पास मतलब सैंपल था। तो हमारे पास ये जो एन है ये छोटा है, इससे आप इसको कर सकते हैं याद कि ये सैंपल साइज होगा, ठीक है, क्योंकि सैंपल हमारे पास हमेशा छोटा होता है, कम होता है। तो सैंपल हमारे पास एन छोटा है, तो ये सैंपल है। और ये जो एन है, ये हमारे पास कैपिटल एन है, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा तादाद आती है, ठीक है, ये हमारे पास एन होगा। इसी तरह म्यू एक्स बार और म्यू है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के, वो हमारे पास दो किस्म में आते हैं। एक हमारे पास विद रिप्लेसमेंट में आता है, और दूसरा हमारे पास विद आउट रिप्लेसमेंट में आता है। जो विद रिप्लेसमेंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है कैपिटल एन और स्मॉल एन, और जो हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसमें हमारे पास कैपिटल एन कम्बिनेशन ऑफ एन, ठीक है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं सैंपल बनाने के तरीके। सैंपल बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। जो हमारे पास विद रिप्लेसमेंट आता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास, हमें ये क्वेश्चन नहीं करें, सिर्फ एग्जांपल करें ताकि हमें ये समझ आ जाए कि विद रिप्लेसमेंट के सैंपल किस तरह से बनने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल किस किस तरह से बनने हैं। विद रिप्लेसमेंट देखते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन क्वेश्चन में गिवन होगी 2 4 6 8 10, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। कैपिटल एन 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। स्मॉल एन भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया होता है उन्होंने।
ये हमने करना है विद रिप्लेसमेंट करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, ये भी क्वेश्चन में उन्होंने आपको बताया होता है। एन और स्मॉल एन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, ये इसका फॉर्मूला है 5 तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास इसके 25 सैंपल्स बनेंगे। अब हम देखते हैं सैंपल बनाने का तरीका विद रिप्लेसमेंट से। क्या होगा कि जब हम विद रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाते हैं ना, तो हमारे पास रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक चीज़ रिप्लेस हो सकती है, मतलब 2 हो सकता है, जैसे हमने बनाया 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 4 2 4 4 4 6 4 8 4 10। देखें ये रिप्लेस हो रहा है, मतलब 4 को 4 भी कर रहे हैं और 4 को पीछे से भी लेके आ रहे हैं। अगला देखते हैं 6 को, 6 2 6 4 6 6 6 8 और 6 10। इसी तरह 8 को 8 2 8 4 8 6 और 8 10, ये हम लोग ने किया हुआ है। इसी तरह अगला देखें 10 है, तो 10 2 10 4 10 6 10 8 और 10 10। अब इस सैंपल को हम लोग काउंट करते हैं, जितने हमारे पास यहाँ पे सैंपल आएंगे ना, टोटल उतने सैंपल हमारे पास होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हमारे पास 25 सैंपल्स हैं टोटल। ठीक, इतने सैंपल्स हमारे पास होने चाहिए तो हमारा सॉल्व ठीक होगा। अब आगे हमने निकालना है एक्स बार हमारे पास वैसे मीन भी होता है। जो हमारे पास एक्स बार होता है ये किस तरह से निकलता है, ये जो दो वैल्यूज हैं, जैसे टू है, हम क्या करेंगे 2 + 2, इनको प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब 2 + 2 4, और 4 2 इसको डिवाइड करें तो 2 आता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। बीच में से कुछ भी उठा लें। 6 और 10 को देखें, 6 और 10 कितने होते हैं हमारे पास 16, और 16 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। इसी तरह ये सब हमारे पास सैंपल्स हम लोग पास निकलेंगे, ठीक है जी फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं कि सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट से किस तरह बनाए जाते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट भी वही पॉपुलेशन ली है हमने, एन 5 आया है, 1 2 3 4 5, एन हमारे पास गिवन था। विदाउट रिप्लेसमेंट का ये हमारे पास है एन सी एन, हमारे पास फॉर्मूला ये है 5 कम्बिनेशन ऑफ 2। अगर हम इसे कैलकुलेटर पे करते हैं, इस तरह से करते हैं हम इसे कैलकुलेटर पे, 5 शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करते हैं डिवाइड, तो सी और साथ में डाल 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 10। ये 10 हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने इसके बनाने हैं सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इसमें कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं होगी। ये किस तरह से बनेंगे, 2 के साथ नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज़ सेम नहीं होगी, 2 के साथ नहीं बनेगा। 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 4 को पीछे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि 4 6 4 8 4 10, ठीक। 6 को पीछे नहीं लेके जाएंगे, 6 8 और 6 10, 8 इसी तरह 8 सिर्फ 10 होगा, ठीक है। ये एक्स बार निकालने का तरीका मैंने आपको पीछे भी बताया। ये हमारे पास मीन होता है, किस तरह से बनता है कि इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं, 4 2 6 आता है, और 2 पे डिवाइड कर देते तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरह बीच में से इसको देख लें, 8 + 4 करते हैं, क्या हमारे पास आता है 12 आता है, और 12 को अगर हम लोग 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 6 आता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने पढ़ा पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है, और हम लोग ने पढ़ा कि हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर हमने कुछ साइन पढ़े जो कि चैप्टर नंबर 14 में इस्तेमाल होंगे, और उसके साथ हम लोग ने देखा कि हम लोग सैंपल किस तरह से बनाएंगे विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक। अगली अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास, अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इसमें से अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।